हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.3 के तीसरे प्रश्न को करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो हमने पहले और दूसरे प्रश्न को ऑलरेडी कर लिया था। तीसरा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर लिया। प्रश्न क्या कह रहा है आपका ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है या हमें प्रूव करना है। देखिए हमने पहला प्रश्न यहाँ पर नोट किया है। इसमें 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर दिया है 1/2 इसको सोल्व करना है। एक चीज ध्यान रखिए कि इस टाइप के प्रश्न में मैंने बताया था, इसके ठीक विपरीत मान लेते। देखिए यहाँ पर अपरिमेय बोल रहा है, हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि जो यह संख्या है ना, यह एक परिमेय संख्या है, या हम एज्यूम कर लेते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कीजिए या मैथ प्रश्न कीजिए, गणित के प्रश्न कीजिए, तो वहां पर जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जरूरत है उसकी, तो हम क्या कर लेंगे, माना। और एक चीज ध्यान दीजिए, ऐड करते वक्त जो प्रोसेस होता है वो सही होना चाहिए आपका। वो आपको कैसे पता चलेगा, तो जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिस से आपकी पता चल जाएगी। देखिए मान लेंगे 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एज्यूम कर लेते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। अब खुद से संख्या हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है, हमको 1/2 के बराबर कर सकते हैं p बाई क्यू को, क्योंकि हमें पता है मेरे दोस्त मेरे भाई, जब भी परिमेय संख्या वही संख्या होगी जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, वही परिमेय संख्या होती है। हमने जब परिमेय संख्या के बारे में बताया तो बताया था यह बात कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जब यह एक परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर होगी कि नहीं बराबर, डेफिनेटली बराबर होगी। अब कंडीशन यह होता है कि p व यहाँ पर देखिए कंडीशन पहला होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। दूसरा आता है p व q सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य। बहुत सारे मेरे भाई लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा। सह-अभाज्य संख्याएं, नीचे मैं लिखता हूँ, संख्याएं हैं। अब देखिए बहुत सारे भाई लोग यह कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती है। सह-अभाज्य संख्याएं कहने का मतलब, मान लीजिए आप परिमेय संख्या यहाँ पर ले रहे हैं 4/2, तो यह सह-अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर 2/1 सह-अभाज्य संख्या है, लेकिन 4/2 सह-अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 3/2 सह-अभाज्य संख्याएं हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो संख्याएं दे रखी है, मान लीजिए आपका 3 और 4, इसका आपको गुणनखंड करोगे ना, तो इसका देखिए अभाज्य संख्या इसका होगा, लेकिन कोई कॉमन नहीं आया, क्योंकि 3 का लिख सकते हो आप 3 गुणे 1 मैक्सिमम, और 4 का गुणनखंड करो तो 2 गुणे 2 लिख सकते हो, सॉरी 2 गुणे 1 लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पर एचसीएफ इसका निकाल दो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि सह-अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरे दोस्तों मेरे भाई 1 हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना समझिए, 1 हो उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका एचसीएफ मान लीजिए 1 आए तो वही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सिंपली मान लीजिए आपका 15 और 16 है, या फिर 9 और 16 है, इसमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा इसका 1 ही आएगा, यानी कि एचसीएफ इसका 1 ही आएगा, तो उसे हम सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। अब देखिए हम इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना मेरे दोस्त मेरे भाई, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने से क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मैं डायरेक्टली करता हूँ। व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा, अब q बाई p हो जाएगा। यह समझ में आ रहा होगा, कड़ी में 2 हो जाएगा बराबर q बाई, होगा कि नहीं मेरे दोस्त, होगा, डेफिनेटली होगा। अब देखिए हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, एक चीज यहाँ पर हो गया कि आप प्रश्नावली 1.3 के पहला प्रश्न देखोगे ना, तो वहां पर एक कड़ी में 5 था, बाकी प्रोसेस वही है, जो प्रोसेस हमने वहां पर किया था वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा q बाई p। यहाँ से क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग खुद बताइएगा। यहाँ पर सॉरी q स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, p स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे, तो p स्क्वायर बराबर हम क्या कर सकते हैं, q स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए हमने कर दिया कि p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 2, इसको आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए हम कह सकते हैं कि चूंकि q स्क्वायर बाई 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, मैं यहाँ पर कह सकते हैं कि q स्क्वायर बाई 2 एक पूर्णांक संख्या है, अतः q स्क्वायर 2 से भाज्य होगा। इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा। एक चीज यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि जब q स्क्वायर 2 से भाज्य होगा तो
क्यू भी 2 से भाज्य क्यों होते हैं। देखिए यहाँ पर जब एक पूर्णांक होता है तो एक प्रमेय होता है, हमने पढ़ा इसके जस्ट इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ा था, प्रमेय 1.3 वहां पर हमने बोला था कि जब भी कोई पूर्णांक दिया हो तो यानी कि पी स्क्वायर अगर यम को विभाजित कर रहा है, सॉरी यम जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यम जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यम जो है ना पी को भी विभाजित करेगा, यानी कि अगर यम से पी स्क्वायर कट रहा है तो यम से पी भी कटेगा। यह हमने बताया था। मान लीजिए अगर 15 का स्क्वायर दिया है बटे 5 दिया है, अगर यह इसकी जो वैल्यू आ रही है 225 आएगी, इसको विभाजित कर रहा है क्योंकि 5 से तो 225 कटेगा ना मेरे दोस्त मेरे भाई, तो ये 15 को भी काट देगा। यही कहने का मतलब होता है इस थ्योरम का। इस थ्योरम को अगर देखोगे तो आई होप आप लोग और बेटर समझ में आएगा, और जिन्होंने पहले वीडियो देखी हुई इसकी उसको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि मैंने कहा क्यू भी 2 से भाज्य होगा, क्यू भी 2 से जब भाज्य होगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा, और जब क्यू भी 2 से भाज्य होगा तो q/2 लिख सकते हैं नहीं। अब q/2 आपको क्या कर लीजिए, k1 के बराबर कर लीजिए। k1 जो है यहाँ पर एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज तो अभी इसी में होंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया। यह जान लीजिए -1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, -6 हो, ये जो सभी जो संख्याएं है ना, इसमें बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, वो सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। इतना ध्यान रखिए। अब देखिए हम क्या कर देंगे, फिर क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, हम भूल गए थे थोड़ा सा, और यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, q बराबर 2k1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। जब इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो समझ में आए। q का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण यहाँ से नोट कर देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग नोट करेंगे मेरे भाई, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2। नॉर्मली वहां पर देखिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे, यहाँ पर सॉरी क्यू की वैल्यू है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर यहाँ से उठाकर जब क्यू की वैल्यू इसमें रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। बहुत ही यहाँ पर मजेदार प्रश्न चल रहा है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर हो जाएगा 2k1 का होल स्क्वायर बटे 2। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k1 स्क्वायर बटे 2, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k1, सॉरी यहाँ पर हाँ ये स्क्वायर रहेगा k1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर बराबर 2k1 स्क्वायर, इसको आप क्या कर सकते हैं, k1 स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मेरे भाई, इतना बताइएगा कि k1 स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपली। अब देखिए यह जो है यहाँ पर आप लोग को ध्यान से देखना है, यहाँ पर जब देखोगे तो हम कह सकते हैं चूंकि पी स्क्वायर बाई 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, यह भी कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है, अतः या फिर इसलिए भी लिख सकते हैं, या फिर अतः पी स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, एक चीज ध्यान देखिए, जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है ना, वही प्रोसेस यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने लाया था, क्या लाया था, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था पी स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर बाई 2 के, वैसे हमने फाइंड आउट कर दिया यहाँ पर k1 स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर बाई 2 के, उसी की सहायता से हम कर रहे हैं। क्योंकि पी स्क्वायर बाई 2 एक पूर्णांक संख्या है, जब पूर्णांक संख्या है तो पी स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए पी भी 2 से भाज्य होगा, प्रमेय की सहायता से पी भी 2 से भाज्य होगा। यह हम प्रमेय की सहायता से लिख रहे हैं, इसको आप लोग प्रमेय जाकर सबसे पहले जरूर देखिए और बेटर समझ में आएगा। जब पी भी 2 से भाज्य होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, जब पी भी 2 से भाज्य होगा तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कि p/2 बराबर k2, p/2 बराबर k2, k2 भी पूर्णांक है, तो यहाँ से अब अगर आप देखोगे तो k2 बराबर क्या आ जाएगा, आपका k2 बराबर नहीं, आप क्या कर दीजिए, हाँ यहाँ से देखोगे p बराबर निकालिए, p बराबर आप कर सकते हो 2k2 के, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या 2 गुणे k2 लिख सकते हो। समीकरण नंबर इसको आप मान लीजिएगा 3, इसको मान लीजिएगा 4। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, आप ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बस आप थ्योरी 2-3 लाइन लिखना है। क्या लिखना है, आप यहाँ पर समीकरण नंबर आप 2 और 4 को देखिए, समीकरण नंबर 2 और 4 को देखोगे तो यहाँ पर देखिए q बराबर हमने निकाला है 2 गुणे k1, तो यहाँ पर देखिए p और q में, मैंने कहा था p और q एक सवाल संख्या है, यहाँ पर आप देखोगे ना p और q में 2 कॉमन है,
दो आपका घनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर हो जाएगा। एचसीएफ इसका अगर आप देखोगे, एचसीएफ देखोगे तो 2 आ जाएगा, जबकि मैंने बताया था यह कि पी और क्यू सवाभाज्य संख्या है, यानी कि उसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा, यानी कि उसका घनिष्ठ जो गुणनखंड होगा पी और क्यू का वो 1 होगा। इसकी सहायता से हमने यहाँ पर लिखा जो था तो बताया था, लेकिन यहाँ पर 2 हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, या जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, जो हम माने हैं ना यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, यह कथन गलत हो जाएगा, हमारा जो कथन मान रहे हैं वो गलत हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं जब हमारा कथन गलत है अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी की सहायता से लिख रहा हूँ। ध्यान देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा दोनों को, ध्यान दीजिएगा दोनों को, यहाँ पर लिख सकता हूँ की सहायता से लिख रहे हैं, इतना ध्यान लिखिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि पी व क्यू नहीं, समीकरण आप 2 व 4 से स्पष्ट है कि समीकरण, मैंने कहा मेरे दोस्त मेरे भाई, 2 और 4 से स्पष्ट है कि आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 प्राप्त हो रहा है, जबकि हमने माना था कि पी व क्यू सह-अभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारा कथन असत्य है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या। हमने प्रूफ कर दिया मेरे दोस्त मेरे भाई कि यह एक अपरिमेय संख्या है, जो हमसे कह रहा था कि यह बताइए कि यह अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ जल्दी से। देखिए हम इसको सोल्व करने के लिए हमने कहा दिया कि इसके ठीक उल्टा मान लेते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या को अप्लाई करने के लिए हम परिमेय संख्या मान लिए। अब देखिए जब हम परिमेय संख्या माना 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, उसकी वजह से परिमेय संख्या p/q के बराबर होगा, तो 1/2 बराबर हो जाएगा p/q के। q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है कभी बराबर नहीं हो सकता है g के, और p व q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए हमने व्युत्क्रम कर दिया, तो कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा, या ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों पक्ष कवर करेंगे, नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ तक प्रोसेसिंग में क्या होगा कि p बराबर 2 कड़ी में k2 आ गया, q बराबर 2 कड़ी में k1 है, तो दोनों हमने पूर्णांक माना है k1 और k2, उससे एज्यूम किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आ जा रही है कि देखिए दोनों में जो है कॉमन हो जा रहा है 2, यानी कि एचसीएफ 2 हो जा रहा है। और सह-अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये होता है एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो इन दोनों संख्याओं में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम कह सकते हैं समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, जबकि हमने माना था कि p व q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। अतः 1/कड़ी में सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को प्रश्न समझ में आएगा। कहीं पर भी डाउट्स रह जाता है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, पूछिए, क्वेश्चंस पूछेंगे तभी तो मैं बताऊंगा, आप लोग को रिप्लाई दूंगा। आप क्वेश्चन बताओ मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आप जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से सीख रहे हैं तो आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्कूल कंटिन्यू जा रहे हैं और जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सीख रहे हैं, तो मैथ में कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। यह आपका प्रश्नावली 1.3 का तीसरा का पहला क्वेश्चन था, मैं इसको मिटाकर दूसरे प्रश्न को बताता हूँ। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोककर मैं हट जाता हूँ, मैं उसको मिटाता हूँ और दूसरे प्रश्न को इसके बताता हूँ। तो जो अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया है क्या, 7 कड़ी में 5, इसको सोल्व करना है। सिंपली हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही सोल्व करना है। कहने का मतलब यह है क्या करेंगे, 7 कड़ी में 5 को मान लेंगे एक परिमेय संख्या। इसे प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है, हमें प्रूव करना है, लेकिन हम यहाँ पर मान लेंगे माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, हम मान लेंगे परिमेय संख्या है, एज्यूम कर लें खुद से। सिंपली जैसे हमने इसको दूसरा क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करना है। प्रश्नावली 1.3 के जो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था ठीक वैसे सॉल्व करना है, इतना सिंपली समझिए। अब देखिए जब यह परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि 7 कड़ी में 5 मेरे दोस्त मेरे भाई p/q के बराबर होंगे, और कंडीशन यह होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 के, और p व q सह-अभाज्य संख्याएं हैं, यह कंडीशंस होता है। सिंपली आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। जो चीजें हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में
कर चुके हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ तक किया है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो देखिए कड़ी वाली वैल्यू उसको एक साइड, और जो आपका वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब जो कड़ी के अंदर नहीं है उसको एक साइड करेंगे, जो कड़ी के अंदर नहीं है उसको एक साइड, जो कड़ी वाली वैल्यू है उसको एक साइड। अब देखिए यहाँ पर एक पूरे में है, क्योंकि 7 को हमें इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि कड़ी वाली वैल्यू हमने कहा एक साइड करना है। तो 7 का देखिए यहाँ पर गोले में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा p/7 क्यू। क्या हो जाएगा, p/7 क्यू, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। बस ये सॉल्व हो गया, सिंपली सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व हो गया। हम लिखेंगे चूंकि p/7 क्यू, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चूंकि p व q पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो देखिए आपने पढ़ा होगा पूर्णांक क्या क्या होता है, मैंने बताया 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, -2 हो, -1 हो, -3 हो, -5 हो, ये सभी संख्याएं जो होती है पूर्णांक होती है, तमाम ऐसी संख्या। अब देखिए पूर्णांकों को जोड़िए, 2 + 3 कीजिए 5 हो जाएगा, यानी कि दो पूर्णांक को जोड़ने पूर्णांक में प्राप्त हो रहा है। 2 - 3 कीजिए, पूर्णांकों को घटा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, यानी कि दो पूर्णांक को घटाने में -1, यानी कि पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर दो पूर्णांकों का गुणा कर लीजिए, 2 × 3 कर लीजिए 6 आ जाएगा, या फिर 5 × -10 कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, माइनस का सॉरी बराबर माइनस का 50 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 50, यानी कि दो पूर्णांकों को जोड़े घटाएं या गुणा करें तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। और साथ में इसे हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्या, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया पहले वीडियो में, तो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई। वास्तविक संख्याओं का जो पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैंने बताया भी था कि इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी वीडियो के सारे पूरा चैप्टर आपका चलने वाला, पूरा आपका वास्तविक संख्या का जितना भी आपने क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे वाले टाइम में, मैंने वहां पर बताया भी था। तो अब देखिए यहाँ पर, लेकिन अगर हम लोग दो पूर्णांक का भाग दे दें तो ये परिमेय संख्या डायरेक्टली बन रही है, यहाँ पर 2/3 कर लें, या तो नहीं कि दो पूर्णांकों का भाग देने पर क्या बन रही है, परिमेय संख्या बन रही है। तो यहाँ पर देखिए p व q पूर्णांक संख्या, 7वीं पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ पर 7q जो है से भाग जा रहा है p में, तो अतः हम कह सकते हैं, कि p/7q एक परिमेय, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, परिमेय संख्या है। यह आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि p/7q जो है एक परिमेय संख्या हो जाए, जब यह एक परिमेय संख्या है, जबकि समीकरण 1 में 1 से यहाँ पर लिखेंगे, 1 से में क्या प्राप्त है, कड़ी में 5 बराबर p/7q, जो कि एक अपरिमेय संख्या, जो कि एक अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, संख्या है। यह जो संख्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, यह परिमेय संख्या है। अतः हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये थ्योरी हम लोग लिख रहे हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना आगे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे मेरे दोस्त। देखिए जो कि एक अपरिमेय संख्या है, हम यहाँ आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या, जो ये अपरिमेय संख्या है हम कह सकते हैं जो कि संभव ही नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जब यह अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर p/7 एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं, तो हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है मेरे दोस्त मेरे भाई, हम कह सकते हैं ना, तो हमारा कथन ही गलत है, जो हमने माना है मेरे दोस्त मेरे भाई वो गलत है। जब यह कथन गलत है, ये तो आप लोग खुद बताइए, जब हमने कहा था हमारा कथन गलत है, अतः हम कह सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है, या कह सकते हैं मेरे दोस्तों मेरे भाई। आई होप आप लोग को इक्वेशन समझ में आया। इजी प्रश्न था, छोटा प्रश्न, मैंने आसानी से बताने का भी प्रयास किया है, इजी में समझाने का आपको प्रयास किया, समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आ रहा कोई डाउट है तब पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लग रही है तभी तक लाइक देने की तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न इसके बाद मैं कराता हूँ और बताकर इस प्रश्नावली को एंड करता हूँ, साथ में इस वीडियो को भी एंड करूंगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, आप क्या कीजिए ना, इसको नोट जरूर कीजिएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं तो यही कहूंगा वीडियो रोक पर नोट जरूर कर दीजिए। नोट करने से क्या होता है, जो आपको यहाँ पर डाउट्स आ रहे होंगे वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। क्या करेंगे, डाउट्स आने वीडियो को फिर से पीछे करके देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। मैं इसको मिटा
कृष्ण। हाँ तो जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है 6 प्लस कड़ी में 2, इसको सोल्व करना है, सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे इसके पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे करना है। देखिए हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने कहा था कि विरोधाभास का उपयोग करते हैं, यानी कहने का मतलब अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो उसके ठीक विपरीत मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्या है क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या ये प्रूव करना है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन का तीसरा वाला पार्ट से लास्ट वाला पार्ट है प्रश्नावली 1.3 का। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब हमने मान लिया 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि 6 प्लस कड़ी में 2 जो बराबर होगा p बाई क्यू के, p बाई क्यू के बराबर होगा। और यहाँ पर कंडीशन हो जाएंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0 के, q इज नॉट इक्वल टू 0 के, p व q सह अभाज्य संख्याएं यहाँ पर हैं। अब देखिए सहअभाज्य संख्याएं हैं, और उसके बाद से जो कंडीशन सिया हमने बताया था कि जो कड़ी वाली वैल्यू है उसको एक तरफ और जो बाकी वैल्यू है उसको एक तरफ करेंगे। जो हमने कहा कड़ी वाली वैल्यू है उसको एक तरफ, जो बाकी वैल्यू उसको एक तरफ करेंगे। यानी कहने का मतलब इस 6 को इधर लेकर चले आते हैं, तो कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा क्या, p बटे q माइनस 6, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, भिन्न का घटाना है तो घटा लीजिए। कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा p यहाँ पर सॉरी नहीं, q आपका एलसीएम होगा, आप p माइनस हो जाएगा 6। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। ठीक, हमने कहा कि जिस तरीके से इसके पहले वाले प्रश्न को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम मान लेंगे कि चूंकि p व q एक पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, जब ये पूर्णांक संख्याएं मेरे दोस्त p व q, तो 6 भी पूर्णांक ही है। आप पूर्णांकों को जोड़े गुणा करे घटाए, मैंने बताया जोड़े गुणा करे घटाए तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है, लेकिन भाग देंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए q से हम भाग दे रहे हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं अतः p माइनस 6q बाई q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक चीज ध्यान रखिए कि यह जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह वैल्यू जो है इसके बराबर है। इस समीकरण का मतलब ये भी होता है। अब देखिए अतः p माइनस 6q बाई q एक परिमेय संख्या है, जबकि समीकरण एक में अगर हम देखें जबकि समीकरण 1 में कड़ी में 2 बराबर है किसके, p माइनस 6q बटे q के, p माइनस 6q बटे q के बराबर है। यह प्रश्न में, इसको मैं अच्छे से नोट करता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न में समीकरण नंबर 1 में दिया है p माइनस 6q बटे q के बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह जो है ना अपरिमेय संख्या, यह जो है अपरिमेय संख्या समझने वाली बात है मेरे दोस्त मेरे भाई। जबकि कहा समीकरण 1 में कड़ी में 2 बराबर है p माइनस 6q बाई q के, कड़ी में 2 जो है अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने यहाँ पर नोट किया, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा कथन जो कि संभव ही नहीं है, जो कि संभव ही नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई, संभव ही नहीं है। अतः हम कह सकते हैं अतः हमारा कथन गलत है। अतः हमारा कथन गलत है। जब हमारा कथन भैया गलत है तो हम कह सकते हैं कि इसलिए, या फिर मैं यहाँ पर साइन देता हूं, मैं इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। हम मान सकते हैं मेरे दोस्त में भाई, ये हम कह सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ। अब देखिए है यह, देखिए जो क्वेश्चन था सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान प्रश्न ये भी था। देखिए जो प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न था ना, उसमें जो 3 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन को छोड़कर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आसान थे, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर डाउट्स रह जाता मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करिए जरूर थे। इसमें जो मेन काम जो आता है ना, जो लिखने वाला ये प्रोसेस है ना, यही टफ होता है स्टूडेंट के लिए।
इसको अगर आपको अच्छा करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप मान के चलिए 3 से 4 उदाहरण दे रखे हैं, उनको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इन जो क्वेश्चन मैं बता चुका इनको भी अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये लिखने वाला प्रोसेस आपको आ जाएगा। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो। आप एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक स्टेटस पर लगाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तब, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब क्यों नहीं अभी तक किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।